गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यू में राइट डी वी बाई डी एक्स और यू में राइट डी वी बाई डी आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जहाँ पे भी हम लोग ग्रेडियंट वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग द टर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डी वी बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर मैं लिखता हूँ डी टी बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। Rate of change of temperature with respect to distance. We have to derive the relation between electric field and potential gradient. तो इसके लिए आप डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल जो टॉपिक है वो मैंने कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक 14 वीडियो लेक्चर में। तो एक बार आप उसे अच्छे से देख लो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सपोज ये मेरे पास है क्यू चार्ज, इट इज़ प्लेस्ड एट ओ। दिस इज पॉइंट ए और ये डिस्टेंस है x। यू में टेक x, यू में टेक r। ये x डिस्टेंस ले लिया मैंने। और एट पॉइंट ए यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड। एट पॉइंट ए यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज एट ए due to q, this f is equal to q by 4 pi epsilon naught x square। ये फोर्स है। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन सेम डायरेक्शन। या खाली पॉजिटिव चार्ज है तो पेन मैंने यहाँ रखा तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड। तो बहुत सारे मेथड है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के। तो दिस इज एफ एंड ई। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। F is equal to E. Suppose charge is moving from A to B by a distance dx and this angle is 180 degree. तो यहाँ डेफिनेशन याद करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की। dW, dW is the small work done in moving unit charge from A to B. dW is a small work done in moving unit charge from A to B against electrostatic force. Against electrostatic force. And this is equal to potential difference between VB, B and A. तो वर्क डन मेरे चार्ज को मूव करना है ए से बी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या गया, वी बी माइनस वी ए एंड दिस इज कॉल्ड डी वी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। फोर्स राइट साइड, डी एक्स लेफ्ट साइड, एफ डॉट डी एक्स। दिस इज कॉल्ड एफ डी एक्स कोस 180, दैट इज कॉल्ड minus f dx and f is equal to E
क्योंकि चार्ज 1 कूलम है तो F4E क्या है, सेम है। तो यहाँ से बन गया dV इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स एंड E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। तो यहाँ से क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं थोड़ा रिकैप करूँ तो यहाँ अगर मैं E की वैल्यू पुट कर दूँ और इंटीग्रेट कर दूँ तो डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें 50% आर्टिकल करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो नंबर 14 का। तो E की वैल्यू आ गई माइनस dV बाई dx। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर और वेक्टर कभी इक्वल नहीं होते। लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर ही होगा। तो dV बाई dx इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, बट पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। Any doubt? Now we are using a term integral E dot dl। ये जो लिखा हुआ है E dot dl, how can you write? We can write line integral of electric field intensity। Line integral of electric field intensity from A to B, from A to B। सपोज ये लिखा जाए E डॉट dl और ये सर्कल लगा दूं, तो इसका नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ओवर क्लोज्ड पाथ। अगर आपको ध्यान हो, गॉस थ्योरम में मैंने लिखा था E डॉट ds इंटीग्रल, तो उसका मतलब था सरफेस इंटीग्रल। यहां मैं यूज कर रहा हूं E डॉट dl, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। तो मैं एक रिजल्ट आपको बताना चाह रहा हूं, उसका जो प्रूफ है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। फिलहाल मुझे इसके रिजल्ट की जरूरत है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी और वैसे भी। तो WAB बाई क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl A टू B इज इक्वल टू VB माइनस VA। तो इसका प्रूफ मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाकी 50% प्रूफ तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से मैं करा चुका हूं। तो इसको कैसे लिखेंगे? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। अगर यहाँ A भी लिखा है तो यहाँ VB माइनस V है, यहाँ A भी है और विद माइनस साइन है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आपको ये फार्मूला अभी फिलहाल डायरेक्ट याद करना है। तो WAB बाई क्यू नोट वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू VB माइनस VA, potential difference between B and A। Question is prove that electrostatic force is conservative force, is conservative force। और सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रल E डॉट dl इज 0। अब एक 11th क्लास में हमने पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्स। द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ ट्रेवल्ड बट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो सच फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। सेकेंड डेफिनेशन, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by or against the force around a closed path will be zero। क्लोज पाथ के अराउंड अगर वर्क डन जीरो आ जाए तो वो फोर्स भी क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो मुझे प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड एंड इंटीग्रल ई डॉट डी एल ओवर क्लोज पाथ विल बी जीरो। तो सपोज मैंने पाथ लिया ए टू बी और यूनिट चार्ज इज मूविंग अराउंड ए टू बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये आ गया फोर पाथ A to B, unit charge is moving from A to B, so this is the result. Now the charge is moving from B to A, unit charge is moving from B to A, तो W B A by Q नोट, अगर Q नोट मूव कर रहा है तो मैंने डिवाइड बाई Q नोट कर दिया, तो डिवाइड बाई Q नोट करने का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट चार्ज इज इक्वल टू माइनस E dot dl B to A is equal to VA minus VB. Adding 1 and 2, 1 plus 2 gives WAB by Q naught, WBA by Q naught minus, you can take common, integral E dot dl A to B plus इंटीग्रल ई डॉट डी एल बी टू ए, दिस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी एंड दिस विल बी जीरो। कैंसिल हो गए, ए टू बी टू ए, तो वर्क डन क्या आएगा, ए बी ए अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल ओवर क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। तो पहला ये फर्स्ट थिंग तो ये प्रूव होगी, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड मैं लिखूंगा वर्क डन अराउंड क्लोज पाथ इज जीरो एंड हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि ये वर्क डन करना पड़ा है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिंपल ऐड दिस टू इक्वेशंस and work done over closed path in moving unit charge will be zero and hence electrostatic force will be conservative force and electric field is also conservative field। तो सबसे पहले आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल्स। From name it is clear, equipotential surfaces are the surfaces at every point of which electric potential is same। जिन जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, अगर मैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो वो जो सरफेस निकल के आएगी उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम। फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WAB by Q naught is equal to VB minus VA। For equipotential surface VB and VA both are equal, तो क्या बन जाएगा, दोनों सेम पोटेंशियल है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो WAB विल बी जीरो। तो फर्स्ट पॉइंट आया, वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज between any two points on an equipotential surface will be zero। वैसे तो वर्क डन का फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क डन विल बी जीरो। तो क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग 100 नैनो कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स
on equipotential surface and work done will be 0। तो किसी भी न्यूमेरिकल में इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखा हो और वर्क डन पूछा हो तो आंसर आएगा 0, आंसर विल बी 0। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सेकेंड पॉइंट, माइनस ई डॉट डी एल ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस ई डॉट डी एल विल बी 0। मतलब ई डी एल कोस थीटा विल बी 0, तो कोस थीटा 0 का मतलब थीटा विल बी 90 डिग्री। तो E इज परपेंडिकुलर टू DL। तो DL वेक्टर जो है इट इज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो DL वेक्टर है, दिस वेक्टर इज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब DL वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से एक कंक्लूजन, एक नया पॉइंट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यू कैन से इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to electric field. And third is electric field E is equal to minus dV by dx, और you may write E is equal to minus dV by dr। तो E inversely proportional to dx। dx का मतलब है स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल्स। तो जितनी क्राउडिंग ज़्यादा होगी इक्विपोटेंशियल्स की, उतना dx कम होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो यहाँ से रिजल्ट निकला, क्राउडिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल्स रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्राउडिंग होगी वहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो स्प्रेडिंग होगी ज़्यादा। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx। तो ये 3 आपके क्वेश्चन बन गए कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्लियर? सपोज दिस इज डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज डाइपोल। सेंटर से लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलर, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। मेरे पास चार्ज है 10 कूलम, Q ले लो या Q1 ले लो। दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग 10 कूलम चार्ज फ्रॉम A टू B 20 सेंटीमीटर अपार्ट। क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन in moving 10 coulomb charge from A to B। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? WAB बाई Q1, Q1 को मूव कर रहा हूं, एंड दिस इज कॉल्ड VB माइनस V। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो VB का मतलब है पोटेंशियल एट B और VA का मतलब है पोटेंशियल एट A। अगर आपको ध्यान हो, मैंने निकाला था पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, और पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल आया था 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या है? 0। तो मतलब ये लाइन कौन सी होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है? 0। तो यू कैन राइट डायरेक्टली आल्सो, वी नो दैट equatorial line act as equipotential surface for dipole, and hence work done in moving any charge between any 2 points on an equipotential surface is 0। नहीं तो ये है ही है, we know potential at B is 0 minus 0, that will be 0। क्योंकि पोटेंशियल B पे भी 0 होगा और पोटेंशियल A पे भी 0 होगा, तो आंसर विल बी 0। तो 0 इज द आंसर। Next conceptual question is, this is the electric field।
दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी एंड सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, क्योंकि ये फील्ड कौन सा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वली स्पेस पैरेलल लाइंस. क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा है एट विच पॉइंट पोटेंशियल इज मोर, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम. मैक्सिमम है या सेम है? अब कोई बोलेगा ए, कोई बी, कोई सी. सिंपल सा मैं आपको रीजन बता रहा हूं. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो जो पॉजिटिव के पास होगा वो होगा हाई पोटेंशियल पे, और जो पॉजिटिव से जितना दूर होगा नेगेटिव के पास होगा वो होगा लो पोटेंशियल पे. तो पोटेंशियल एट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट बी इज मोर देन पोटेंशियल एट सी. तो ये हाई पोटेंशियल है और ये कौन से पे है? लो पोटेंशियल पे. लेवल नहीं देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है मेरे पास क्यू चार्ज. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. क्वेश्चन इज गिव साइन ऑफ वी ए माइनस वी बी. मुझे वी ए माइनस वी बी का साइन देना है. अब सिर्फ दीज थिंग्स आर गिवन. अब ये पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है? आउटवर्ड. फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल. देन साइन ऑफ वी ए माइनस वी विल बी पॉजिटिव. ये साइन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया. सपोज ये नेगेटिव चार्ज है और फिर पूछे ए और बी, गिव द साइन ऑफ वी ए माइनस वी बी. अब नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड टुवर्ड्स द चार्ज, इनवर्ड होगा. ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो मीन्स दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल. तो वी ए माइनस वी बी आंसर विल बी नेगेटिव. तो बी हाई पोटेंशियल पे है, ए लो पोटेंशियल पे है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा. एनी डाउट? ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस. डिफरेंट केसेस के लिए वी हैव टू ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस. फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रॉ करनी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वली स्पेस पैरेलल लाइंस. और इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर. तो दिस इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस. देख लो. तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस. अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर मैं थर्ड बनाऊंगा तो इक्वली स्पेस बनाऊंगा. इन दोनों के बीच में स्पेसिंग सेम होनी चाहिए. तो दो बनाओ तो क्लियर है. दिस इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये कौन सी है? इक्वी पोटेंशियल्स. यू में से दीज आर द इक्वी पोटेंशियल्स. फिर आता है फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज. इफ यू वांट टू ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड. आउटवर्ड. आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस मैंने कर दिया आउटवर्ड. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर. यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, यहाँ सेम है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये क्या बन गया? एक टाइप से सफियर बन गया. तो दिस सफियर विल एक्ट एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज.
अगर सेकंड से फिर बनाना है तो गैप जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इस टाइप से बनाता हूँ, ये लो, दिस इज़ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। थर्ड बनाना है तो गैप इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाऊँगा तो फील्ड वीक होगा, तो गैप जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है, बिकॉज जैसे मैं दूर जाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्वी पोटेंशियल्स इज आल्सो गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो ये आ गया फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए जो स्फीयर है दैट विल एक्ट एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सेम फॉर नेगेटिव चार्ज। सपोज ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इक्वी पोटेंशियल क्या होगी, स्फीयर्स। सीधा बनाना है अब तो मुझे। तो ये जो स्फीयर्स हैं दीज आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, और जैसे दूर जाऊंगा द स्पेसिंग इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, स्पेसिंग बिटवीन इक्वी पोटेंशियल्स। तो ये जो स्फीयर्स हैं दीज आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज। एनी डाउट? अब देखो एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये मेरे पास है क्यू चार्ज, ये स्फीयर है, रेडियस है इसका आर, यहाँ चार्ज है क्यू नोट। इसको मूव किया ए टू बी फर्स्ट पाथ, ए टू बी सेकेंड पाथ एंड ए टू बी थर्ड पाथ। ये सेकेंड पाथ, ये थर्ड पाथ। Q नोट इज मूविंग फ्रॉम A to B and Q is placed at center of sphere, in which path more work is done। कौन से पाथ में वर्क डन ज़्यादा होगा? तो आंसर आएगा इसका सेम, और तीनों पाथ में वर्क डन 0 होगा। तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नोट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये बनता है फॉर्मूला मेरा। अब ये जो क्यू चार्ज रखा है दिस स्फीयर विल एक्ट एज इक्वी पोटेंशियल्स। इक्वी पोटेंशियल्स का मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस का काम कर रही है। तो मतलब ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी सेम। तो मतलब v माइनस वी दैट विल बी 0। तो पाथ फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड और वर्क डन विल बी 0। अब ये जो स्फीयर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा स्फेरिकल इन शेप। तो वहाँ से कंसेप्ट यूज करके वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? सपोज दिस इज द स्फीयर और चार्ज है यहाँ पे Q, ये है Q नोट चार्ज। इसको मूव किया मैंने C से A, फिर मैंने मूव किया C से B, और फिर मैंने मूव किया C से D। Q नोट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम C to A, C to B, C to D, इन विच केस वर्क डन इज मोर। तीनों में से किस में वर्क डन ज़्यादा होगा? तो कई लोग कहेंगे भाई ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो वर्क डन ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। मुझे क्या निकालना है, वर्क डन सी टू ए बाई क्यू नोट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी। फिर क्या करना, वर्क डन सी टू बी बाई क्यू नोट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी, प्लेस चेंज करने। फिर क्या निकाला, वर्क डन सी टू डी बाई क्यू नोट वी डी माइनस वी सी। ये एक्चुअली फार्मूला हो गया। अब देखो ये जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल इन तीनों पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो आंसर क्या बन गया, v माइनस वी सी, वी माइनस वी सी, वी माइनस वी सी। इन तीनों केस में
जो वर्क डन है दैट विल बी सेम, वो सेम आएगा। तो वर्क डन इज सेम इन ऑल 3 केसेस। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुके हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं तो कंसेप्ट आपको आने चाहिए और सिंपल से न्यूमेरिकल है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर 2 अनलाइक चार्जेस। One is positive charge, other is negative charge. Then what is the electric field? Positive to negative. Positive to negative, this is the direction of electric field. And these are the electric field lines. ये electric field lines हैं. Like this. इधर क्या होगा? Inward. Inward, inward. अब ये क्राउडिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और स्प्रेडिंग का मतलब है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं बनाता सफियर, लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव भी है। अब राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो ये जो शेप है वो इलिप्स की शेप में बन जाएगा। तो यहाँ क्राउडिंग और यहाँ स्प्रेडिंग, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ क्राउडिंग, यहाँ स्प्रेडिंग। देख लो, इधर फील्ड वीक है तो स्प्रेडिंग ज़्यादा है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्प्रेडिंग कम है। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये परफेक्ट सफियर ना होके इलिप्टिकल शेप में आ जाएंगी। तो सेम इज हेयर। तो स्पेसिंग जो है वो सेम नहीं रखनी, ये आ गया इस टाइप से। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये जो डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल्स, इक्विपोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब मुझे करना है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर 2 लाइक चार्जेस। एक चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मुझे ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉजिटिव आउटवर्ड, 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 आउटवर्ड। यहाँ भी क्या होगा? आउटवर्ड, 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 आउटवर्ड। और ये बीच में पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होगा? न्यूट्रल पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएंगी, ये इधर आ जाएंगी। तो अब यहाँ क्या निकला मीनिंग कि इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग है और बीच में फील्ड वीक है। तो मतलब जो मैं सफ़ियर बनाने वाला हूँ उनके रेडियस सेम नहीं करूँगा। यहाँ रखूँगा कम रेडियस, यहाँ रखूँगा ज़्यादा रेडियस, तो इलिप्स की शेप में आ जाएगा इस टाइप से, लाइक दिस। यूँ बनाना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग करनी है, इस टाइप से। ये बन गया मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। तो बीच में फील्ड वीक है तो स्प्रेडिंग इज मोर, साइडों में फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्प्रेडिंग इज लेस। और एक बनानी है इसको कवरिंग करते हुए लाइक दिस। तो ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये शेप इस टाइप से बनानी है, याद रखना है, मैंने समझा दिया आपको। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 charges 8 microcoulomb and 2 microcoulomb are separated by a distance of 15 centimeter. 2 charges, one charge is at A 8 microcoulomb, this is called Q1, and second charge is at B, that is 2 microcoulomb. 2 charges 8 microcoulomb and 2 microcoulomb are separated by a distance 15 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R1 15 सेंटीमीटर। R1 जो है वो डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग 2 microcoulomb चार्ज बाई 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स 8 microcoulomb चार्ज। तो ये जो 2 microcoulomb चार्ज है, इट इज मूविंग फ्रॉम B टू C एंड दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो A और C के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड R2 एंड दिस इज कॉल्ड 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो Q2 चार्ज है वो B से C गया, तो B से C का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो A और C का जो फाइनल डिस्टेंस है, Q1 Q2 का जो फाइनल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बच गया 10 सेंटीमीटर।
तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम बी टू सी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू बी टू सी बाई क्यू टू, क्यू टू मूव करना है तो डब्ल्यू बी सी बाई क्यू टू इज इक्वल टू वी सी माइनस वी बी। ये फॉर्मूला है। वी सी का मतलब पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए, तो वी सी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए। फार्मूला बनेगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट CA की वैल्यू कितनी है, R2 है। VB का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट B ड्यू टू A, पोटेंशियल एट B ड्यू टू A, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो BA डिस्टेंस क्या है, R1 के इक्वल है। तो पुट कर दो, डब्ल्यू बी सी बाई क्यू टू इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो ये जो डब्ल्यू बी सी बन गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज R1, R1 का मतलब है इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एंड व्हाट इज R2, R2 का मतलब है फाइनल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड आंसर। तो डब्ल्यू बी सी की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज Q1, 8 इंटू 10 पर माइनस 6, Q2 2 इंटू 10 पर माइनस 6, 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पर 9, 1 बाई R2, R2 क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर माइनस R1 15 सेंटीमीटर 0.15 मीटर। सोल्व कर दो और जूल में आंसर आ जाएगा आपका। जी अब क्या क्वेश्चन है, ये मेरे पास है सफियर, ये सेंटर, रेडियस इसका है R, दिस इज अ पॉइंट A, चार्ज इज स्मॉल q, दिस इज पॉइंट O, चार्ज इज कैपिटल Q, एंड दिस डिस्टेंस इज R/2। ये जो B पॉइंट है वो A के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज फ्रॉम A टू B। कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग स्मॉल q चार्ज फ्रॉम A टू B। और Q क्या है, Q इज द चार्ज प्लेस एट O, और O से ये जो L है इसका डिस्टेंस है R/2। तो मुझे चार्ज को मूव करना है स्मॉल q को A से B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, WA टू B वर्क डन, WA टू B इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये फॉर्मूला है वर्क डन इन मूविंग टू चार्जेस। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज। R1 का मतलब क्या है, R1 इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये A और ये O, A और O के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है दैट इज R प्लस R/2 मीन्स 3R/2। और R2 जब ये B पे आ गया चार्ज, तो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज R/2। अब फॉर्मूले में पुट कर दो और आंसर निकाल दो बस। देन आंसर विल बिकम WAB इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R/2 माइनस 1 बाई 3R/2। तो वर्क डन Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बाई R माइनस 2 बाई 3R। वर्क डन Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बाई R कॉमन 1 माइनस 1 बाई 3।
तो 3 - 1 2/3 और कर दो तो आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, फाइंड आउट कर दो। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पोटेंशियल समझ में आ गया है। इसकी प्रैक्टिस करो, वॉच वीडियो लेक्चर 2-3 times, stay at home and stay safe. God bless you all.